दोस्तों, यूजीसी बिल पे हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने आप को उत्तर प्रदेश में और देश भर में मजबूत करना चाहती थी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत, हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं यूजीसी बिल को? भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके का फॉर्मूला अपनाया था? हालांकि पुरजोर विरोध हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का फ़ायदा इस यूजीसी बिल के तहत उठाना चाहती थी? भाई, इस तरह के कोई भी कदम हो जो सरकार उठाती है वो अपना नफ़ा नुकसान देख के उठाती है। यहाँ भी नफ़ा नुकसान था और बड़ा नफ़ा नुकसान था, बड़ा कैलकुलेटेड मूव था, लेकिन था बड़ा ख़तरनाक। तो ये भगवान की कृपा है, अल्लाह का शुक्र है कि ये ख़तरा फ़िलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत ने टाल दिया है। जी, आगे देखना होगा कि इसका क्या नया स्वरूप सामने आता है। दरअसल क्या है कि ये जो लोग राजनीति करते हैं तो राजनीति के जो फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, चलिए वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर उन फार्मूलों को इस्तेमाल करने का जरिया शैक्षिक परिसरों को बनाया जाएगा तो परिणाम वास्तव में ख़तरनाक होंगे, क्योंकि एक पूरी की पूरी पीढ़ी का और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का प्रश्न है। जिनको, ठीक है, आप राजनीति में आ गए, आप जातिगत लड़ाई लड़िए, आप जातियाँ गिनिए, आप जातियों के हिसाब से उनको टिकट दीजिए, जातियाँ उनको चुनाव जिताएं, जातियों के हिसाब से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री तय कीजिए आप, वो ठीक है, आप करते आ रहे हैं और दुर्भाग्य है कि आप सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। मैं सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ जी। लेकिन अगर यही वातावरण जो वैमनस्य पैदा करे, परिसरों के भीतर आपसी लड़ाई बढ़ाए और जिस नियम के दुरुपयोग की अधिकांशतः संभावनाएं बनी रहें और उसके घातक परिणाम सामने आए, वो अच्छा कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, इसको लागू करने के पहले बहुत ज़्यादा मंथन और चिंतन की आवश्यकता थी। मंथन और चिंतन के बजाय इसको तात्कालिक प्रभाव से कैसे अमल में लाया जाए, इसकी कोशिश की गई, और इसलिए मेरा मानना है कि कोशिश बड़ी ख़राब थी। अगर इसी स्वरूप में इसको लागू कर दिया गया होता, मेरा मानना है देश के बहुत से हिस्से जल रहे होते। सड़कों पर आप सिर ही सिर देखते, ये विरोध के जो सिर उठते, ये ख़तरनाक हो सकते थे। सर, सवाल यही है कि इस बिल के तहत स्वर्ण समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी, जो उनके कोर वोटर माने जाते हैं, उनको नाराज़ करके क्या पिछड़े और दलितों का वोट पाने में कामयाब हो जाती? ऐसा है कि आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, जो जाति जनगणना करा रही है। जाति जनगणना के परिणाम क्या होंगे, इसके संकेतक हमारे आपके सबके पास है। वो तो सरकार है, उसके पास ऑलरेडी बड़ा कैलकुलेशन होता है जी। किसकी कितनी संख्या होगी ये पता है। तो जाहिर सी बात है, राजनीति की धुरी भी उधर ही जाएगी जिधर इसकी संख्या भारी है, और उसी हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो ऐसी सूरत में जब जाति जनगणना सरकार करा रही है और ये पता है किस जात या किस जात समूह की संख्या बहुत बड़ी होगी, तो आदमी उसकी ओर तो लाइन जरूर लगाएगा, क्योंकि वो उसके सीधे उसमें अप्रोच में नहीं है आदमी, इसमें मतलब सरकार या पार्टी। और इधर जो एक तरीके से आपके जन्मजात समर्थक या वोटर जैसे स्थिति में आ गए हैं, तो आदमी सोचता है कि चलो भाई, घर वाले किसी बात को लेकर के नाराज़ होंगे, अगर हमने पड़ोसी को सपोर्ट कर दिया किसी बात पर, घर वाले नाराज़ होंगे, सब थोड़ी नाराज़ हो जाएंगे। जो ज़्यादा मुखर हैं वही नाराज़ होंगे,
20 लोगों का घर है तो 2 4 5 8 नाराज हो जाएंगे, क्या जाता है, बाकी ज्यादा तो नुकसान रहेंगे। ना होता भारतीय जनता ज़्यादा पार्टी को। नुकसान नहीं होता इसमें। लेकिन जो हमने पड़ोस में लोगों को या गांव में और लोगों को अपने पक्ष में किया, बढ़ाया, उनके हक की बात की, वो तो हमारे साथ जुड़ जाते। तो फिर हमें जिनसे हमारी प्रतिद्वंदिता है, जिनसे हमारी प्रतिस्पर्धा है, जिनसे हमारी राजनीतिक लड़ाई है, उनसे लंबी लकीर हम खींच देते हैं। तो ये तो टारगेट था हमको लगता है, लेकिन वो टारगेट जो है अचीव कर पाना इतना सामान्य नहीं है। बड़ी बाधाएं हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। यहाँ कोई न कोई ऐसी बाधा आ जाती है जो आपके मंसूबों को रोक देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का परीक्षण एक करना चाहती थी, भाई जाहिर सी बात है ये उनकी एक बड़ी उपलब्धि होती। अगर शैक्षिक परिसरों में इस तरह की व्यवस्था लागू कर देते तो उस संपूर्ण वर्ग के लिए इनकी ये बड़ी उपलब्धि होती, बड़ा काम इनका होता। जो काम होता तो इसकी इनके लोग बताते जनता को कि साहब देखिए, जहाँ जिस देश में रोहित वेमुला और कौन कौन से कांड होते थे, वहाँ हमने आपके वर्ग के छात्रों को समानता का अधिकार दिलाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की। हालांकि मैं फिर कहूँगा कि इसके दुरुपयोग की इतनी ज़्यादा संभावनाएं थीं, आशंकाएं थीं। संभावनाएं शब्द तो कहना ठीक नहीं है, जितनी दुरुपयोग की घटनाएं हम इस देश में बहुत अच्छे उद्देश्य से लागू किए गए डाउरी एक्ट यानी दहेज एक्ट की देखते हैं। दहेज एक्ट की 50 में 20 घटनाएं ऐसी होती हैं, 25 घटनाएं ऐसी होती हैं जो दुरुपयोग होती हैं, जो गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज की जाती हैं। लेकिन पीड़ित या जिसने काम किया उसके बुढ़े माँ बाप, भाई बहन महीनों वर्षों जेल में गुजार के चले आते हैं। अभी एक नया चलन है कि सेक्सटॉर्शन का। महिलाओं की सुरक्षा बड़ी प्रायोरिटी है, इसके लिए कानून बने हैं। लेकिन अब बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो 18 लोगों पर अलग अलग जगह पे बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। साहब 18 जगह पे अभी घटना आई है, ताज़ा घटना आई है राजस्थान की एक और जगह की। और आमतौर पर चाहे उत्तर प्रदेश चाहे देश कोई भाग हो, इस तरह की घटनाएं आती तो ऐसा ही सर यूजीसी बिल का भी दुरुपयोग होता है। मैं वही कह रहा हूँ, वही नहीं और भी जिस तरीके से इनके दुरुपयोग होते हैं। SC/ST एक्ट आप देख लीजिए, SC/ST एक्ट का कितना दुरुपयोग होता है, बहुत दुरुपयोग होता है। बाद में घटनाएं खुलती है। तो ऐसे ही इसके दुरुपयोग की आशंकाएं तो बहुत ज़्यादा थी। कारण यह है कि कोई बहुत व्यवहारिक सम्यक कानून या नियम नहीं बने थे। इनको जो नियम बनाने चाहिए थे जी, थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिकल होते। अब एक दूसरे पर आरोप चल रहा है। इधर के लोग कह रहे हैं कि वो साहब वो दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में कमेटी थी और उस कमेटी में शामिल लोगों का कहना है कि हमने तो इस तरह कोई प्रस्ताव ही नहीं दिया। तो अब एक खींचतान चल रही क्योंकि मामला कोर्ट ने रोक दिया है जी। अब अगर ये लागू हो गया होता तो हो सकता है यही लोग उसका श्रेय लेने की कोशिश करते। साहब क्या नियम बना दिया हम लोगों ने, गजब नियम बना दिया। तो ओबीसी और दलितों के साथ जो जाति हो रही थी, आपने वही कहा सर रोका। कि दूसरी पार्टियों के मुकाबले 2 कदम आगे बैटिंग निकल के करना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी। हिंदी भाषी प्रदेशों में हमने देखा कि जाति आधार पर राजनीति होती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें 2024 लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। अखिलेश यादव पीडीए के नारे के साथ आगे बढ़े और अच्छा खासा नुकसान कर गए। ये यूजीसी बिल लागू हो जाता, कानून लागू हो जाता, तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में फ़ायदा पहुंचा जाता क्या? उत्तर प्रदेश नहीं, या पीडीए पे भारी पड़ जाता? पीडीए क्या, पीडीए हम शब्द से बहुत ज़्यादा वो नहीं सहमत नहीं होते। पीडीए क्या, पीडीए नाम दिया गया लेकिन लड़ाई तो अगड़ा बनाम पिछड़ा की थी। आपको मालूम है, हमको मालूम, मुसलमान हमारे साथ है। उसके बाद के बच्चे क्या, बच्चे अगड़ा बनाम पिछड़ा।
मुसलमानों का फीसद आप निकाल दीजिए, जो हमारे साथ 90 से 95-98% तक सपोर्ट करता है, उसके बाद बच्चा क्या अगड़ा बना पिछड़ा। तो अखिलेश यादव ने तो अगड़ा बना पिछड़ा की लड़ाई लड़ी 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। 2022 के असेंबली इलेक्शन में लड़ना चाह रहे थे, उसी फॉर्मेट पे लड़े, लेकिन शायद उतना बेहतर तरीके से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और बड़े कॉन्फिडेंस लेवल के बावजूद वो चुनाव में जीतना तो छोड़िए 125 सीट पर सिमट के रह गए। तो ऐसी सूरत में उन्होंने उसी फार्मूले को 2024 में एग्जीक्यूट किया, और अच्छे से किया, और इतना अच्छे से किया कि भारतीय जनता पार्टी को उसके डेन में, उसके गढ़ में चित्त कर दिया। इतना बुरी तरीके से हराया, और उतने मार्जिन से हराया जितने मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपने अकेले दम पर सरकार बनाने से रह गई। बहुत बड़ी चोट थी। तो अखिलेश यादव तो ऑलरेडी उस फार्मूले पे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था, वो अखिलेश यादव या इस तरह की जो भी राजनीति देश में भाजपा के मुकाबले कर रहे हैं, उनसे एक लंबी लाइन खींचने का था कि साहब हमारे तो है ही हैं ये, जो हमारे अपने घर के हैं, यानी जो अपर कास्ट हैं वो तो है ही हैं। अगर नाराज भी हुए तो कितने फीसद होंगे? 25, 40, 50 तक हो जाएंगे। लेकिन हम ये जो लंबी लाइन इधर वाली खींच रहे हैं, इधर जो हम हाथ बढ़ा करके हासिल कर रहे हैं, दूसरी पार्टी फॉर्मूले को ओबीसी, दलित वर्ग, तो हमारी तो लाइन इतनी बढ़ जा रही कि उसमें अखिलेश यादव या राहुल गांधी या इनकी पार्टियां जो है उसमें सिमट कर रह जाएंगी। ये टारगेट था, लेकिन फिलहाल तो इस टारगेट पर ब्रेक लगा है, और अभी भी कोई नुकसान नहीं है, अभी भी कोई नुकसान नहीं है। तो ये फायदा ही पहुंचा जाएगा भाजपा? फायदा तो पहुंचाएगा, नुकसान किस बात का बताइए? लागू नहीं हुआ तो अभी सवर्णों को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। और एक मैसेज चला गया, मैसेज गया, लेकिन ये मैसेज, चुनाव है, 2 महीने में आदमी भूल जाता है कौन सा मैसेज उन्होंने दिया था, कौन सा नियम लागू कर रहे थे। लागू किया नहीं किया होता तो बात होती जी, लागू कर रहे थे तो ये तो चलो भूल गए, लेकिन जो दलित और ओबीसी वर्ग है, कम से कम इनके लोग उनको अंदर खाने तो कह ही सकते हैं साहब कि देखिए हमने तो पूरी कोशिश की कि शैक्षिक परिसरों में जो आपके छात्र, जो लड़के पढ़ते हैं इस समाज से, यानी ओबीसी समाज से, दलित समाज से, उनके साथ जो गैर बराबरी होती है उसको ख़त्म करने के लिए हम नियम लेकर आए थे। लेकिन अब क्या करें, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये कहने के लिए उनके पास है, कह सकते हैं, हो सकता है न भी कहें, लेकिन अवसर कौन चूकता है? सही बात। तो कुल मिला के एक घातक नियम बन रहा था जो लागू नहीं हो पाया है फिलहाल। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि ये भेदभाव भरा कानून था। अब आप खुद समझ लें जी, देश की सबसे बड़ी अदालत, उससे ज़्यादा हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। अगर उसकी ये प्राथमिक टिप्पणी है साहब, तो कल्पना कीजिए कि आगे जब ये एग्जीक्यूट होता तो उसके रिपरकशन कितने ख़राब होते। तो देश के लिए मैं क्यों बार बार कहता हूँ, ये देश में आग लग जाती, आग लग जाती, सड़कें धुआं धुआं हो रही थीं जी, तो बहुत बुरे हालात होने वाले थे, जो फिलहाल रुके हैं। देखिए अब तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी नियम आएंगे वो नितांत सम्यक और व्यवहारिक होंगे, जिससे समाज के किसी वर्ग का न तो नुकसान न तो अतिरिक्त फ़ायदा होने की उम्मीद रहेगी। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। थैंक यू। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी सर थे। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।